ओके बालक, तो ये चीजें तो हो चुकी है हमारी, बेसिक चीजें हैं अभी तक हमने पढ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम के बारे में बताओ। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है, और 1 ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन आपको पता है। 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻, हाँ जी, 3 ग्राम। ठीक है, सेकंड में आपका टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह से एफपीएस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, फुट पौंड सिस्टम, आपका सेकंड तो वही रहेगा। तो बेटा जी 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? सर 3.3 समथिंग। हाँ 3.28 होता है, बट लगभग हम 3.3 ले लेते हैं। याद रखने के लिए आप 3.3 रख लो। अच्छा, और 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं? सर 1.4 ग्राम का होता है सर। कितना बेटा? 2.5 सर 2.5। ओके, और बताइए बेटा, बाकी बच्चे जितने बैठे हैं बताइए फटाफट से, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? सर 1 पाउंड सर 400 ग्राम का होता है ना सर? ज्यादा रहता है 400 से, 400 से ज्यादा। थोड़ा ज्यादा रहता है। तो बालक मैं आपको बता दूं, लगभग, नहीं पता आप लोगों को, 2.2 आपके पौंड होते हैं 1 किलोग्राम लगभग। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे ओके सर जी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लगभग 453 ग्राम होता है। अगर मैं ग्राम वगैरह में बात करूं तो 1 पाउंड इक्वल टू बेटा लगभग होता है 453 ग्राम, 450 ग्राम के आसपास होता है बेटा। ठीक है चिंटू मिंटू, आप कहेंगे यस सर। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनसे, इसलिए मैंने आपको सर ये, हाँ पूछिए पूछिए बेटा। सर इसको 453 की वगैरह 3 ग्राम और कम कर देते। सही बात है, फालतू का कंफ्यूजन कर दिया, कैलकुलेशन डिफिकल्ट बना दी हमारी, है ना। ओके, सही बात है जी। ठीक है जी, ओके सर जी। तो ये सिस्टम है। तो इसमें अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे दूं तो मेरे ख्याल से आप लोग करना चाहेंगे इसको, करेक्ट? करना चाहेंगे सर, अगर आप देंगे तो करेंगे हम। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे भी आएंगे। अच्छा, दूसरा टेम्परेचर के बारे में देखिए। इन सब के बारे में तो आपको पता ही है चीजें। सेकंड, केल्विन, आपका टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है, ऐसा यूनिट तो केल्विन है, लेकिन और भी अगर आपके मेजरमेंट की बात करूं, किस किस चीज से मेजर होता है और अपार्ट फ्रॉम केल्विन टेम्परेचर का बताइए बेटा। डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट। ठीक है, इनका रिलेशन शायद आपको पता होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना हो केल्विन में तो क्या करते हो? सर 273 माइनस कर देंगे केल्विन से। हाँ, केल्विन में से 273.16 या 273 बोल दीजिए, वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं केल्विन में से, हमें मिल जाता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यस और फारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस से कैसा रिलेशन है? एनीबॉडी? रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट, फारेनहीट या फारेनहाइट, व्हाटएवर यू कॉल इट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस? बताइए चिंटू मिंटू। हेलो, तो बोलेगा कोई? पापी बोलेगा इस क्लास में? सर हमको पापी बोलते हैं सर। आप पापी हो बेटा, तुमने पाप किए इसलिए नहीं बता रहे हो, किसी को तो पता होगा यार। 3/5 equals to f minus 32/9। ओके, और बताइए, एक बच्चे का आंसर मुझे आ गया, देवांश का, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी बेटा, तो डिग्री आपका फारेनहाइट इक्वल टू होता है बेटा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब आपने थोड़ा भी आगे पीछे करके जैसे आपने याद रख रखा हो, लेकिन ये है कहानी। ठीक है, और सर ये याद कैसे रहती है? हम बार बार भूल जाते हैं सर। होता होगा आप लोग, आप में से कुछ लोग भूल जाते होंगे, बेफिक्र, जब चैप्टर आएगा फंडे बताऊंगा, कुछ नहीं बोलोगा। पक्की बात सर जी? अरे बिल्कुल पक्की बात। ठीक है सर जी, इसमें पेज पे कुछ किसी को लिखने की इच्छा है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ रहे हैं आगे। लिख लिया सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा। अब बात करते हैं बालक, यस सर बात करते हैं सर, डेराइव्ड क्वांटिटीज की। ठीक है, डेराइव क्वांटिटी क्या होती है? वे क्वांटिटी जो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, वो सब आपकी डेराइव क्वांटिटीज है। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे यस सर जी, जो क्वांटिटीज इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई हैं वो क्या है? वो डेराइव क्वांटिटी है। एज सिंपल एज दैट। हाँ सर, एज सिंपल एज दैट सर।
द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट आर नोन एज डेराइव क्वांटिटीज। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो डेराइव क्वांटिटीज की मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाऊंगा, डेराइव क्वांटिटीज ये सब कोई मतलब भी नहीं है लिखने का। तो कौन सी डेराइव क्वांटिटीज है? आप कहेंगे सर जी जो आपकी डेराइव दूसरी क्वांटिटी से बनी है, जैसे कि आपकी वेलोसिटी, एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी। आप बताइए और डेराइव क्वांटिटी इससे अंदर। हाँ जी, क्या चीज? स्पीड सर। स्पीड, बिल्कुल सही है। और बताइए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, बहुत ही बढ़िया। और बताइए बेटा? एक बच्चे का आंसर आ चुका है, अनुप्रिया का फोर्स, बिल्कुल सही बात है बेटा जी। और बताइए? अरे और काइनेटिक बताओ एनर्जी। चिंटू यार। हाँ एनर्जी यार, काइनेटिक इतनी एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, हाँ एनर्जी में मैंने लिख लिया सब, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब होगा इसमें। वर्क डन भी लिख देता हूँ। अरे इतने यार, पहली क्लास में इतने शांत शांत रहोगे तो मजा नहीं आ रहा ऐसे तो। थोड़ा बोलो यार। मोमेंटम बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार बेटा। क्या बात करो सर, तारीफ मत करो सर मेरी। आकर्ष बिल्कुल ठीक है, सर पारस एरिया बहुत सर बढ़िया। डायरेक्ट क्वांटिटी होगा सर। क्या चीज बेटा? एरिया सर। एरिया, यस एरिया ऑल्सो Length, डेराइव length। क्वांटिटी। एरिया वॉल्यूम भी हो जाएगा, एरिया वॉल्यूम प्रेशर। प्रेशर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब काफी हो गया ना। डेंसिटी सर। मोमेंटम। डेंसिटी, अरे मोमेंटम लिख लिया बेटा। रेजिस्टेंस। बिल्कुल, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वगैरह सब ये आपकी डेराइव क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, बस बहुत हो गई है। नहीं तो मुझे पता है आप लोग पूरा पेज भरवा दोगे मेरा। तो ये सब क्या है? डेराइव क्वांटिटीज। ओके, ये सर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई। कैसे सर, कैसे बनी हमको तो नहीं दिख रही सर। वेलोसिटी किससे मिलकर बना हुआ है? आप कहेंगे सर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट किसे मेजर होता है? आप कहेंगे सर जी मीटर में। टाइम किसे मेजर होता है? सर जी सेकंड में। मीटर और सेकंड से मिलकर बनी हुई? आप कहेंगे यस सर। स्पीड ये भी आपके सर मीटर और सेकंड से बनी है। एक्सेलरेशन क्या होता है? आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। आप कहेंगे यस सर जी। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या मतलब वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है? वेलोसिटी का किससे मिलकर बनी है? मीटर पर सेकंड से। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो सेकंड यहाँ पर आ गया, नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। फोर्स, फोर्स के बारे में आप कैसे डिफाइन करें? फोर्स इक्वल टू क्या होता है सर जी? मुझे याद है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है सर, है ना? या सर ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है सर जी? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को किलोग्राम में और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो मीटर किलोग्राम और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। एरिया आपका मीटर स्क्वायर आप लिख दीजिए, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब लिख दीजिए, प्रेशर आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स आपका कितना न्यूटन लिख लीजिए पर आपका मीटर स्क्वायर, इसको फिर फर्दर डिवाइड कर लीजिए। डेंसिटी आपका मास अपॉन वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। फोर्स आपका मास इनटू एक्सेलरेशन कहिए या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहिए। बोर तो नहीं हो रहा? हाँ जी बेटा, बोर तो नहीं हो रहा आप लोग? हाँ नो जी, सर। हेलो, ऑल गुड? चिंटू बिंटू बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर। चलिए फिर तो बहुत बढ़िया है, चीजें समझ में आ रही है मतलब, है ना? फिजिकली सामने से इंटरेक्शन होता तो यार ज्यादा बढ़िया रहता, पर क्या ही कर सकते हैं, है ना? इस कोविड ने आके हमारी जिंदगी तबाह कर दी है सबकी, आपकी भी थोड़ी बहुत। अब तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे घर पर, ये अभी भी नहीं हुए, अभी और छुट्टियां चाहिए। हाँ जी, अब तो बोर हो गए होंगे घर पर, अभी भी नहीं हुए। यस सर, बहुत बोर हो गए। तो बस मुक्ति मिले अब तो घर से किसी तरह से, है? स्कूल खुल जाए, सब ओपन हो जाए सर। ये क्या लिखा है? चियान वन सब उजड़ा, अच्छा चैन वैन सब उजड़ा। ठीक है, चैन वैन सब उजड़ गया तो ठीक है। ओके ओके। फन्नी, यू आर वेरी फन्नी है, फन्नी नहीं सर। सर बस सेंटर आए और 1 साल बाद अच्छी सी आईआईटी मिले। ओके डेफिनेटली बेटा, अगर यू विल डू हार्ड वर्क डेफिनेटली यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। चलिए, तो ये सारी क्वांटिटीज क्या होंगी? डेराइव क्वांटिटी। आई कहां से? फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आई है। ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं आप फोर्स को, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए क्या कहेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास के लिए किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे यस सर जी। तो ये सारी क्वांटिटी यहीं से ही आई है। ठीक है बालक? आप कहेंगे यस मास्टर जी, बिल्कुल सही बात है। ओके, इनके सिंबल बताएं। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं डायमेंशन की। ठीक है,
ओके, डायमेंशन का क्या मतलब है? ये तो हो गई कहानी यूनिट की। अब बात करते हैं थोड़ी सी डायमेंशन। डायमेंशन का क्या मतलब? जैसे बालक, आपने कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी उठाई, कोई भी, इट मे बी फोर्स, इट मे बी एनर्जी, इट मे बी एक्सेलरेशन, इट मे बी वेलोसिटी, व्हाटएवर बी क्वांटिटी, उसमें देखना इसमें फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं वो कितनी है और उनकी पावर कितनी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर कितनी है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को आप मेजर किस में करोगे? आप कहेंगे सर जी मीटर में। मीटर के लिए जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला, ये डायमेंशंस है, वो हम डिनोट करते हैं किससे? हाँ जी, लेंथ के लिए किससे मेजर करते हैं? हेलो 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 हेलो, बताओगे कि नहीं चिंटू? अरे लेंथ के लिए मेजर करते हैं कैपिटल एल से। यस सर, नो? यस सर। देखो बालक, ये हमारी जो है, हमने इनके नाम के हिसाब से कुछ कुछ नाम से रिलेवेंट आप कर सकते हो। मास को डिनोट करें कैपिटल एम से, इनकी है डायमेंशन फॉर्मूला। लेंथ को डिनोट करें कैपिटल एल से, टाइम को डिनोट करें कैपिटल टी से, इसके स्टार्टिंग में टी आता है। टेम्परेचर में भी टी आता है सर, टाइम में भी टी आता है। आप इसकी चलाएं। अब यार देखो, टाइम को पहले आप दे चुके हैं, साइन कर चुके कैपिटल, तो टेम्परेचर को हम केल्विन, कुछ कुछ बुक्स में थीटा से भी डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो के या थीटा जो भी आपको गिवन हो अकॉर्डिंगली। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, तो एम्पियर के नाम पर ही दे दिया गया है। कुछ कुछ बुक्स में ए है, कुछ कुछ बुक्स में आई से भी डिनोट किया गया है। ठीक, मोल को, इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से ही करते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी से ही करते हैं। ऊपर जो आपके 5 दिख रहे हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे यस सर जी। तो बालक, जैसे एग्जांपल के तौर पर डायमेंशंस का क्या मतलब है या फिर डायमेंशनल एनालिसिस का क्या मतलब है, हमें देखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी में कितनी पावर है। मतलब सर जी, सर एग्जांपल देके बताइए सर, प्लीज सर प्लीज। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं मेरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेता हूं मैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ सर, इजंट इट? भाई आप डिस्टेंस को किससे मेजर करोगे? आप हो सकता है सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, इन सब में तो मेजर करोगे। आप कहेंगे यस सर। तो लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल एल। समझा कि नहीं समझा चिंटू मिंटू? अरे सर नो? यस सर। यस सर। यस यस इसी सर। तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, मोमेंटम का एग्जांपल ले लें, मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है सर जी। मास एम आता है, मास में नाम जब प्रोनाउंसिएट करते हो तो कैपिटल एम मास के लिए। वेलोसिटी किस किस से मिलकर बनी है? आप कहेंगे सर जी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है सर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप कहेंगे सर जी लेंथ। अब यहाँ पे कह सकते हो कि वेलोसिटी कैसी है? लेंथ अपॉन टाइम टाइप है कुछ, कह सकते हो कि नहीं? हेलो? यस सर। तो बालक, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एम की मास की पावर, या तो आप देखिए कोई कुछ नहीं लिख रहे तो भी चलेगा, लिखना चाहते हैं 1 लिख लीजिए। भाई एक्स की पावर 1 और एक्स एक ही बात होता है। यस सर जी। तो एम तो ऐसे लिख लीजिए, एल, एल की पावर भी 1 है सर, टी की पावर भी तो 1 है, लेकिन नीचे है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो कितनी हो जाएगी? माइनस सर। माइनस। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारी ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए? मोमेंटम के लिए। क्लियर? आप कहेंगे अरे सर ये तो क्लियर है सर, हमको पहले से आता है सर ये। इसी तरह से वेलोसिटी, सर वेलोसिटी नहीं होता सर, वेलोसिटी होता है सर, ये नाम मत बिगाड़ो उसका। अरे कोई बात नहीं, कुछ लोग आपने सुना होगा ना, वी को भी बोलते हैं, है वी और भी। आप लोग तो नहीं बोलते वी को भी? हेलो? तो नहीं सर। ठीक है, तो वेलोसिटी किससे मिलकर बनी होती है? आप कहेंगे सर जी वेलोसिटी अभी ऊपर तो देखा है, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? आप कहेंगे सर जी डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट को आप किससे मेजर करेंगे सर जी? मीटर में। मतलब यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या? एल। और टाइम के लिए टी, एल टी, मतलब एल टी माइनस 1। और कुछ कुछ जगह पर थोड़े सभ्य तरीके से इन सब को क्वांटिटी जो मैंने ऊपर लिखी है, थोड़े सभ्य तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मास और टाइम तो है नहीं, यस सर, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा लगने के लिए शादी में बिन बुलाए मेहमान की तरह m0 l की पावर 1 t की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही, इनकी कोई पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 तो मतलब 1 है, और 1 से किसी चीज की मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कोई चेंज नहीं होता है। नहीं होता। ठीक है, ओके सर जी। तो इसी तरह से ये तो ठीक लिखा हुआ, इसमें एमएलटी लगभग तीनों ही। इसमें मास लापता था, तो मास एक्चुअली है भी नहीं, तो एम की पावर 0 लिख दो, एल की पावर 1 लिख दो, टी की पावर -1 लिख दो। ये थोड़ा सभ्य तरीके से लिखना होगा। ठीक है, वो थोड़ा बदतमीजी वाला बिहेवियर था। हाँ सर, हम लोग तो बदतमीजी वाला बिहेवियर प्रेफर करेंगे सर, है ना? ऐसा आप मन में कह रहे हैं।
ठीक है चिंटा मिंटा। आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत चिंटू मिंटू वाली चीजें क्या पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ा खतरनाक से पढ़ाइए सर कुछ। ऐसा कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं ठीक चल रहा है सर, बिल्कुल बेसिक से ऐसे धीरे धीरे पढ़ाई सर, हमारी बेड बच जाएगी नहीं तो हम, है ना। चलिए तो अब आप मुझे कैलकुलेट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला इसी तरह से जैसे मैंने कैलकुलेट किए हैं चीजें। यू हैव टू कैलकुलेट द फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर या डायमेंशन फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना कैपिटल जी, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा बताइए, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? अरे कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है चिंटुओ? सर 9.8 किसकी होती है? वो तो स्मॉल जी की होती है, कैपिटल जी फॉर्मूला याद है? एफ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन बाबा ने जो दिया था? तो m1 m2 अपॉन r है। इक्वल टू v m1 m2 अपॉन r। एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। ये जो जी है इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आपने कभी सोचा है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो बोलते हैं, कभी कभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही बोल देते हैं, सुना है कि नहीं? इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, आपने दुनिया भर के कांस्टेंट के नाम सुने होंगे लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि यूनिवर्सल नाम लगा रहे हैं, केवल इसके आगे लगता है यूनिवर्सल। बताइए सही बात है कि नहीं? आपने किसी और कांस्टेंट के आगे नाम सुना है कि यूनिवर्सल लगाया हो? आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, और आपका जो फोर्सेस होते हैं उसमें भी आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वहां पर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर जो होता है। कभी आपने एप्सिलॉन नॉट भी होता है आपका परमेबिलिटी और परमिटिविटी जो दो होती हैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, उसमें भी कभी आपने यूनिवर्सल नाम नहीं सुना होगा लेकिन यहाँ पर आप यूनिवर्सल का नाम सुनते हो। रीजन जानते हो इसका क्या है? यू नो दिस रीजन बिहाइंड इट? बताएगा मुझे क्या रीजन है इसके पीछे का कि हम यूनिवर्सल नाम क्यों लगाते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? यूनिवर्सल लगाने के पीछे क्या वजह है? सर हर जगह इसकी वैल्यू सेम होगी। हाँ बिल्कुल सही है। क्या नाम बेटा जी आपका? व्हाट इज योर नेम? अनस। अनस, बिल्कुल सही बात है बेटा, उसकी वैल्यू हर जगह पर सेम रहेगी। मतलब सर क्या है इस बात का मतलब? बेटा इस बात का मतलब ये है सर, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, देवांश बिल्कुल सही बात है बेटा, प्रियांशु बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। आप पानी के अंदर हो पानी के बाहर हो, आप वैक्यूम में हो, कहीं भी हो दुनिया में, अच्छा सर बेटा उसकी वैल्यू सेम ही रहने वाली। मतलब क्या सर? अगर दो बॉडी फोर्स लगा रही है ना ग्रेविटेशन की वजह से, तो उनके बीच में फोर्स इतना ही लगेगा, चाहे उन दोनों बॉडी को आप पानी में डुबो दो। सर पानी में तो कम लगेगा ना फोर्स? ना 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 ना, ग्रेविटेशन फोर्स उतना लगेगा, वो बात अलग है। उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस 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 होने की वजह से लिक्विड की वजह से थोड़ा धीरे धीरे चले, लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो तो नहीं लगेगा। ऐसी बात का सब, इनके बीच में कुछ भी रख दे, चाहे चाहे कुछ भी रख दो। हाँ, इसलिए इसका नाम यूनिवर्स है। पूरे यूनिवर्स में ये सब जगह जी जी ही रहेगा। जैसे आप लोग पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो, क्या पढ़ते हैं सर जी हम? अब आप लोग पढ़ते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा फ्री स्पेस की मतलब जहां पर वैक्यूम होता है या जनरली हम एयर का ले लेते हैं, सर लेकिन माना एक मास सर वैक्यूम में रखा है और एक एयर में, फिर सर हाँ तो भी उनके बीच में सेम फोर्स लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। लेकिन चार्जेस की जो कहानी थी, चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है बेटा किस जगह पर आपने रखा है। ठीक है, किसी आपने ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कुछ है 2 4 6 8, तो आपको उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ना 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 कम नहीं होगा। वो बात अलग है, और फोर्सेस की वजह से वो वीक हो जाए ये पॉसिबल है, लेकिन उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो जी मतलब 6.6 × 10⁻11 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी ऐड द टर्म यूनिवर्सल। कितनों को समझ में आ गई है बात? हाँ जी, हैंड रेज करो जरा। आगे यहाँ तक जितना पढ़ाया कितनों को समझ में आ गया? आपने जरा डिजिटल हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 ही 8, और बाकी बच्चों को क्या दुविधा है बेटा? 9 10 11 10। हाँ जी, करण, पारस, प्रीति, एनी प्रॉब्लम? चलिए मोस्ट बच्चों समझ में आ गया। आप जरा क्वेश्चन करो फटाफट से, इसका आपको यूनिवर्सल आपके डायमेंशन फाइंड करनी है। तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, करो।